अस्सलाम वालेकुम, स्टिचिंग एंड कटिंग चैनल में खुश आमदीद। आज हम एक शिफॉन का कपड़ा है और जमावार का इसकी ट्राउज़र है, तो हम इस पर आपको शमीज़ को स्टिच करना साथ में बताएंगे और साथ में इसकी कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग भी बताएंगे आपको सही से मेथड। ये हमने नीचे कमीज़ का कपड़ा जो है इसको फोल्ड करके हमने रख लिया है 4 तहों में, ये देखें। और उसके बाद ये हमने साथ में जो है वो ऊपर वाली साइड पे हम ये शमीज़ का कपड़ा जो है वो भी रखेंगे इसके साथ। ये हमने शमीज़ का कपड़ा इसको सही हमने प्रॉपर करके रखा है, नीचे से बस थोड़ी सी जगह जो है वो छोड़ेंगे। अगर आप शमीज़ को सही से नीचे की तरफ बिल्कुल बराबर रखते हैं तो उससे शमीज़ नीचे अटक जाती है और कमीज़ आके को लटक जाती है, इसलिए थोड़ा सा आप शमीज़ को छोटा रखें। ये हम इसकी टोटल इस कपड़े की लेंथ लेंगे, इसकी 42 लेंथ बन रही है जो नीचे हमारे पास कमीज़ है, और जो इसके ऊपर शमीज़ है उसकी हम जो लेंथ लेंगे वो 39 इंचज़ है। इसकी जो टोटल विड्थ है वो 11 इंचज़ के लगभग है, 11 इंचज़। और यहाँ से हम इसका तीरा लेंगे 7 इंचज़, हम इसका तीरा लेंगे, यहाँ पे निशान लगा देते हैं। यहाँ से भी 7 इंचज़। अब इन दोनों निशानों को आप आपस में अटैच कर लें। इस तरह से यहाँ से आप आर्म होल बना लें, हल्की सी गोलाई दे लें। यहाँ से ये इसकी हमारी चेस्ट 11 इंचज़, हाफ इंचज़ छोड़ दिए जगह हमने, और यहाँ से हम इसकी फिटिंग 10 इंचज़ रखेंगे। ये हमारी जो है वो हिप है 11 इंचज़, यहाँ से तकरीबन 14 इंचज़ का निशान लगा लें चौक पर। यहाँ पे हल्के हल्के निशान लगा लेंगे। यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल सही गोलाई में आपने कटिंग करनी है। यहाँ से ऊपर तीरे की तिरछी कटिंग कर लें। यहाँ से भी हल्की हल्की कटिंग कर लें। चौक वाली जगह पे निशान लगा लें। अभी ये इसके बाजू हैं, बाजू एक साइड से थोड़े से कम बन रहे थे, तो हमने जो नीचे वाली साइड से कपड़ा उतारा है इसी को हमने ऊपर वाली साइड पे रख के तो यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये ऊपर शमीज़ का कपड़ा है जो हम इसके साथ अटैच करेंगे और इसकी भी साथ में से ही कटिंग कर लेंगे। अब शमीज़ को जो है वो हम कमीज़ के साथ अटैच करने के लिए सबसे पहले नीचे वाला जो कपड़ा है जो हमारे सामने दामन पे आता है, इसको आप फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद ऊपर कमीज़ को ऊपर रख के तो यहाँ पे आप इसकी सिलाई लगा लें, इसके तीरे पे। कमीज़ को आपने बिल्कुल सीधा रखना है और उसके साथ आपने सिलाई लगाते जाना है, बिल्कुल साथ साथ करके सिलाई लगाना है ताकि आपकी जो शमीज़ है, आपकी जो स्लिप है वो साथ में अटैच हो जाए कमीज़ के साथ। यहाँ तक का लगाने के बाद अब इसी तरह से जैसे आपने लगाई है बिल्कुल इसी तरह आप बाजू पे भी सिलाई लगाते जाएं ताकि ये शमीज़ जो है वो कहीं से भी इसका ऐसा ना हो कि सिलाई ना लगी हो, बल्कि सही से प्रॉपर आपकी सिलाई लगी होनी चाहिए।
साइडों से भी इसके साथ सिलाई लगा लें। ये ख्याल रखें कि जहाँ पे भी कोई नग मोती वगैरह आए तो उस नग मोती को आप वहाँ से हटा लें, नहीं तो जो मशीन की सुई होती है उसके टूटने का ख़तरा होता है। तो आप मशीन की सुई को टूटने से बचाने के लिए आप नग वगैरह जितने भी हैं उनको आप हटा लें। यहाँ भी सामने से नग आ रहा है तो उसको भी मैं हटा देती हूँ। अब इस साइड से भी सारी आप बैंड तक जो है वो सिलाई लगा लें। ये हमने सारी शमीज़ जो है इसके साथ हमारी फ्रंट साइड की जो कमीज़ है, फ्रंट साइड कपड़ा है, उसके साथ हमने सारी शमीज़ को अटैच कर लिया है। अब आप देख सकते हैं। और अब हम जो है इसकी नेक बनाएंगे। ये हमने पेपर पट्टी पे सबसे पहले इसका मेजरमेंट आपको लेके बताते हैं। 10 इंचज़ हमने इसकी लेंथ ली है और इसके बाद 9 इंचज़ हमने इसकी विड्थ ली है। और इस तरह से हम इसको ऐसे आप फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आपने इंचज़ को रखना है और यहाँ पे आपने तकरीबन 3 इंचज़ के गैप पे निशान लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने रख के 9 इंचज़ का निशान लगाना है और इस तरह से आपने दोनों निशानों को आपस में अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद यहाँ से अब हम इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो लेंगे। यहाँ से आपने हल्का सा इस तरह से एक लहर सी बनानी है और यहाँ पे आपने इस तरह से ऐसे कर देना है और यही हमारे जो है वो नेक होगा। इसकी बैक साइड्स पे भी कट कर लेते हैं। ये हमने ये देखिए हमने शमीज़ के साथ अटैच किया है, ना कि फ्रंट साइड पे कमीज़ के साथ। ये हमने शमीज़ के साथ इस हमने पेपर पट्टी को अटैच कर लिया है आयरन की मदद से। अच्छी तरह से आप प्रेस कर लें ताकि ये आपकी जो आयरन है वो अपने पेपर पट्टी जो यूज़ की है वो उतरे नहीं, सही से ये चिपक जाए। उसके बाद आप दरमियान से सिलाई लगा लें। यहाँ से मैंने दूसरी साइड पे आपने सही गोलाई में जहाँ जहाँ शेप आती है उस साइड पे ले आना है। सिलाई लगाने के बाद दरमियान से जो फालतू कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। ये कपड़ा है ट्राउज़र के साथ हमने लिया था। तो इस कपड़े की हम पाइपिंग लगाएंगे। कमीज़ की फ्रंट साइड पे आपने कपड़ा रखना है। कमीज़ की फ्रंट साइड पे हमने इसको रखा और यहाँ पे हम इसके साथ इसकी पाइपिंग करेंगे। बिल्कुल आपने हल्की हल्की जो है वो पेपर पट्टी के ऊपर आपने सिलाई लगाते जाना है। इसके साथ साथ आप सिलाई लगाते जाएं। और ये आपकी जो पाइपिंग होती है, ये जो बाकी आप बाज़ार से पाइपिंग ख़रीदते हैं उससे ये ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है और इसमें नीटनेस भी आती है। बस आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ये हमने लगाने के बाद इसको आप अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लें।
फोल्ड करने के बाद आप इसके ऊपर हल्की हल्की सिलाई लगा लें। ये देखिए हम ना इसके साथ साथ इसको हल्के हल्के कट लगाते जाएंगे। कट लगाने से ये है कि अच्छी तरह से ये मुड़ जाएगा। और ये हमने इसकी देखें पाइपिंग कर ली है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और साथ में हमने इसके साथ एक एक सिलाई लगा ली है। यहाँ पे आप बटन लगा सकते हैं, 3 बटन 2 बटन, आप जैसे आप चाहें। अब कमीज़ की बैक साइड जिस पे भी हमने शमीज़ को फ्रंट साइड की तरह ही अटैच कर लिया था, और अब हम यहाँ पे दोनों साइड पे सिलाई लगा लेंगे। हमने शोल्डर, दोनों शोल्डर को आपस में अटैच कर लिया। अब ये एक बटन हमने इसको कपड़े पे खुद बनाया है अपने हाथ से, हैंडमेड बटन है, और इसको हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। हैंडमेड बटन बनाना बहुत ही आसान है, हमने अपनी वीडियो में आपको पहले से ये बताया हुआ है। उसकी फिटिंग की सिलाई भी लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई अगर आपसे सही से नहीं लगती है तो आप सबसे पहले चौक की मदद से ऊपर निशान लगा लें, उसके बाद आप फिटिंग की सिलाई लगा लें। बिल्कुल आपने अगर वी शेप में आप फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो वो और भी ज़्यादा परफेक्ट आएगी, तो आप हल्की सी वी शेप दे लें। अब ये बाजू हैं, बाजू के अंदर हम जो है वो पाइपिंग यूज़ करेंगे। पाइपिंग के लिए हमने डोरी ली है, डोरी के साथ हमने कपड़ा लिया है और कपड़े के अंदर हमने डोरी रखी है। और इस तरह से कमीज़ के ऊपर यानी फ्रंट साइड पे, सीधी साइड पे आप इस तरह से इसको पाइपिंग को लगाने के लिए आप डोरी कपड़े के अंदर रखेंगे और यहाँ पे आप साथ साथ जो है वो सिलाई लगाते जाएंगे। बिल्कुल आपने साथ करके सिलाई लगानी है, हटा के आपने सिलाई नहीं लगानी है। अगर आप हटा के लगाएंगे तो आपकी पाइपिंग सही से नहीं आएगी, इसलिए आपने बिल्कुल, और सिर्फ करना भी आपने सिंगल पैर यूज़ है, जो मशीन का जो सिंगल पैर होता है आपने वो यूज़ करना है। और ऐसा ले कि आप रख लें इमरजेंसी के लिए कि जब भी आपको पाइपिंग लगानी पड़े तो आप ये वाला पैर जो है वो मशीन का यूज़ करें। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे हमने पाइपिंग लगा ली है। कमीज़ की फिटिंग की, बाजू की फिटिंग की सिलाई भी लगा लेंगे। ये देखिए हमने बाजू के आगे पाइपिंग जो लगाई थी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, और कितनी फिटिंग में हमने बाजू बनाया है ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। इसी तरह आप कमीज़ की जो चौक हैं वहाँ पर भी पाइपिंग यूज़ करें। इसी तरह कपड़े के अंदर आप डोरी लगाएं और डोरी के साथ आप इसको रख के तो इस तरह से आप अंदर वाली साइड पे सिलाई लगाते जाएं। बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे आपने बाजू पे पाइपिंग की है, बिल्कुल इसी तरह से आप कमीज़ के साथ पे डोरी रख के तो यहाँ पे भी आप इसकी पाइपिंग यूज़ कर सकते हैं, पाइपिंग आप लगा सकते हैं। आपको बाज़ार वगैरह की पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं। शलवार जब आप कट करते हैं तो दरमियान से जितना कपड़ा निकलता है आप उसको अपनी पाइपिंग में, कमीज़ की पाइपिंग में यूज़ कर सकते हैं। आपको बाज़ार से अगर आपकी अक्सर औक़ात मैचिंग नहीं होती है पाइपिंग, तो इस तरह से अगर आप पाइपिंग लगाएंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगी और आपको कपड़ा भी मोड़ कर अपने कपड़ों को बदसूरत बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा ड्रेस है और ये हमने एक छोटा सा फंक्शन है, आप उसके लिए पहनना है। आप अपने ये जो है शादी का जो फंक्शन होता है वलीमा ड्रेसेस के लिए, उसमें भी आप इस तरह के ड्रेस बना के तो पहन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।